नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, हिसार में भी भाजपा में बगावत हो गई है। बम फट गया है, विस्फोट हो गया है, जर्रे जर्रे होती जा रही है। भाजपा वहां से डॉक्टर कमल गुप्ता को तीसरी बार मैदान में उतारने का नतीजा ये हुआ है कि नवीन जिंदल जो कि सांसद हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से, उनकी मां सावित्री जिंदल ने बगावत कर दी है और ऐलान कर दिया है कि वो हिसार से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगी। बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह हजारों समर्थक उनके आवास पर पहुंच गए, जिंदल हाउस में पहुंच गए और उन्होंने वहां बवाल मचा दिया, दबाव डाला कि आप आज़ाद चुनाव लड़िए। हालांकि लगता ऐसा है कि भाजपा आला कमान उन्हें मनाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि अगर वो आज़ाद लड़ती हैं तो कमल गुप्ता का तो नामो निशान वहां नजर नहीं आएगा, क्योंकि वैश्य समाज का वोट बटेगा और अदर्स जातियां जो हैं वो सावित्री जिंदल के साथ चली जाएंगी। पंजाबी वोट बैंक भी जो हिसार का है वो नाराज हो गया है। गौतम सरदाना भी टिकट की रेस में थे, लेकिन जो मेयर हैं वहां के गौतम सरदाना, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपने घर के ऊपर से भाजपा का झंडा उतार दिया। वो झंडा कहां गायब हो गया कुछ पता नहीं है। इधर सोनीपत से खबर आ रही है कि कविता जैन जो पूर्व मंत्री हैं वो उनकी टिकट कट गई है और यहां पर निखिल मदान को टिकट देने का नतीजा ये हुआ है कि वो रूठ कर घर बैठ गई हैं। कोई बड़ा फैसला ले सकती है। करण देव काम्बोज पूर्व मंत्री सुबह ही भाजपा को अलविदा कह चुके हैं और बैकवर्ड मोर्चा के वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे। उस बैकवर्ड मोर्चा के जिस बैकवर्ड वोटों के बूते भाजपा दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जिस बैकवर्ड वोटों के जरिए भाजपा को ये लग रहा था कि हम यहाँ पर एक बैकवर्ड चेहरा दे करके नायब सिंह सैनी का इस वोट को हथिया ले जाएंगे, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब बड़ी बात है कि करण देव काम्बोज जो हैं वो रादौर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और श्याम सिंह राणा को इतने बड़े वाला वो डेंट मारने जा रहे हैं। पूरी जीटी रोड बेल्ट पे अगर आप देखें, यही जीटी रोड बेल्ट भाजपा को मैक्सिमम सीटें देती रही है और इसी जीटी रोड बेल्ट पर सबसे ज्यादा बगावत है। सोनीपत को आप देख लीजिए, समालखा को आप देख लीजिए, इस राना की खबरें अभी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। गोहाना को आप देख लीजिए, गोहाना को आप देख लीजिए। इसके अलावा आप कुरुक्षेत्र में देख लीजिए। कुरुक्षेत्र में जो डीडी शर्मा हैं उन्होंने भी अपने समर्थकों की बैठक बुला ली है। उन्होंने भी अपने समर्थकों की बैठक बुला ली है। उन्होंने अपने समर्थकों की बैठक बुला ली है और ओबीसी के बूते ही तो बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। पंजाबी चीफ मिनिस्टर बदला गया और बगावत सिर्फ एक जगह पे नहीं है। टिकटों को लेकर के नाराजगी लगभग हर जिले में, हर शहर में, हर विधानसभा क्षेत्र में है। टिकटों को लेकर भारी नाराजगी हर विधानसभा क्षेत्र में है और ये नाराजगी भाजपा वोटरों की है। ये नाराजगी सिर्फ कैंडिडेटों की नहीं है। ये नाराजगी सिर्फ दावेदारों की नहीं है। ये जो बड़ी नाराजगी है, ये नाराजगी ग्राउंड लेवल के, रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनमें ये नाराजगी है। अभी जगमोहन आनंद जो करनाल से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, उनकी करण कमल में करण कमल में उनकी एक बैठक थी और हैरानगी इस बात की कि वहां पर कोई बड़े चेहरे नजर नहीं आए। पार्टी के बड़े चेहरे वहां से गायब थे, या तो वो उन्होंने आने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब मान मनोबल की कहानियां शुरू होंगी, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा में है कौन जो इन्हें मनाने पहुंचेगा। सिवाय जगमोहन आनंद अलग थलग या अकेले पड़ते हुए करनाल में नजर आएंगे। अब बाकी जगहों को अगर आप चित्रण करो तो कमल गुप्ता वहां कमजोर साबित होंगे सावित्री जिंदल के खड़े होने से। और आप गुरुग्राम की बात करो तो नवीन गोयल काफी समय से तैयारी कर रहे थे, बहुत मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन वहां से मुकेश शर्मा को टिकट दे दिया गया।
और वहां भी बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो गई है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने जानबूझ करके कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं। सेफ हैंड दिया जा रहा है कि हमें 10 साल हो गए हैं, अब आइए कांग्रेस वालों राज कीजिए, बारी तुम्हारी है। ऐसा दिखता है टिकटों के वितरण में, क्योंकि टिकटों के वितरण में शुरू में तो बात यह की जा रही थी कि सर्वे रिपोर्ट मंगाएंगे, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन आप पंचकुला का उदाहरण ले लीजिए, ज्ञानचंद गुप्ता जो खुद मना कर चुके थे अपने आप से कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, उम्र दराज हो गया हूं, मेरे पर रहम कीजिए, मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन पार्टी को कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। तो उन्हें कहा लड़िए, आप जवान हैं या बूढ़े, चुनाव लड़िए, जीतोगे तो फिर स्पीकर बना देंगे, हारेंगे तो घर बैठ ही जाओगे। और यही स्थिति अम्बाला शहर की। अम्बाला शहर में अभी आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव भी गया, उसमें अम्बाला शहर में भाजपा की क्या स्थिति थी, कमजोर स्थिति थी अम्बाला शहर में। वहां से असीम गोयल की टिकट काटने की बात थी, लेकिन वहां से उन्हें टिकट थमा दिया गया। और कालका से शक्ति रानी जो कि अभी हाल ही में भाजपा में आई थी, उन्हें टिकट दे दिया गया। इसके अलावा भाजपा ने दाव किन पर खेला? ऐसे चेहरों पर दाव खेला जो फूके हुए कारतूस थे, जो पहले से फूके हुए कारतूस थे, जिन्हें कोई लेने को तैयार नहीं था, कोई अपनाने को तैयार नहीं था, उन पर भाजपा दाव खेल रही है। भाजपा दाव खेल रही है टोहाना से देवेंद्र बबली पर, कमाल की बात है। भाजपा दाव खेल रही है अनूप धानक पर, और भाजपा दाव खेल रही है ऐसे ऐसे चेहरों पर। आप ये देखिए कमाल की बात कि अमित शाह कह रहे थे, भाजपा का संगठन कह रहा था इनको पार्टी में मत लीजिए, ये थके हुए हारे हुए चेहरे हैं। कांग्रेस ने तो अपने वहाँ बोर्ड भी लगा दिया इन लोगों के, जब ये बावरिया से मिलने गए तो नो एंट्री का बोर्ड भी वहाँ पर लगा दिया। लेकिन भाजपा तो ग्रांड वेलकम कर रही है, और फूलों के हार पहना करके, गुलदस्ते पकड़ा करके, और इतना ही नहीं, साथ के साथ हाथ के हाथ टिकटें भी दे रही है। ऐसा लगता है कि भाजपा के पास टिकटों के उम्मीदवारों का अभाव था, और चयन करने में कहीं ना कहीं, और अगर कुछ चूक होगी हरियाणा में, पहले 47 सीटें आई मनोहर लाल, दूसरी बार मनोहर लाल 40 सीटें आई, अब नायब सिंह सैनी पता नहीं क्या होगा, वो अपनी सीट भी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वहाँ भी कलेश कम नहीं है। क्योंकि नारायणगढ़ जो उनका अपना गढ़ है, नारायणगढ़ जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ की स्थिति जान लीजिए। वहाँ की हालत ये थी कि अभी जो लोकसभा का चुनाव गया उसमें हजारों वोटों के अंतर से पीछे चले गए वो। यानी जो मुख्यमंत्री अपना गढ़ नहीं बचा पा रहा, करनाल छोड़ करके भागना पड़ा। सेफ सीट देख रहे थे तो लाडवा मिली, गोहाना जाते तो पता लग जाता आटा क्या रेट है और दाल का भाव क्या चल रहा है, इन्हें तो खरीदना नहीं पड़ता। वहाँ तो आते होंगे ना सीएम हाउस में अपने आप जो मुलाजिम लगे होंगे सरकारी खाते में, बढ़िया वाला आटा, बढ़िया वाली दाल और ऑर्गेनिक सारी चीज़ें मिलती होंगी। लेकिन बाजार निकलेंगे, ठेले पर बैठ के तो चल रहे हैं, गाड़ी को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रफ्तार के ज़माने में वो ठेले पर चल रहे हैं। ये भाजपा में विकास की जो बात हो रही थी वो ठेले पे कैसे आ गई, ये समझ में नहीं आ रही। क्योंकि ठेले पर तो ग्रामीण इलाकों में ये पुराना ज़माना था ठेले वाला, तो ये तो बेचारे किसी के पास कुछ नहीं होगा तो वो बेचारा ठेला आज हाँक रहा होगा, लेकिन आज भी वो ठेले की सवारी ऐसे ले रहे हैं जैसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ। वो खास आदमी है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री वाले कलेवर है, मुख्यमंत्री वाले तेवर है। कुछ बड़े अधिकारियों को हटाना चाहते थे, रेड फ्लैग दिखा दिया मनोहर लाल खट्टर ने, तो वहाँ इनकी भी टसलबाजी की खबरें हैं। अमित शाह कुछ चाहते थे हरियाणा में कुछ लोगों को टिकटें मिले, और मनोहर लाल ने सुना चलने नहीं दी। अगर अमित शाह की हरियाणा में नहीं चल रही है भाइयों, तो बड़ी गजब की बात है। और मनोहर लाल पावरफुल हो गए हैं सेंटर में जा कर के, और पावरफुल होने के बाद अगर हरियाणा में कोई चूक होती है तो ये पावर कभी पावरलेस ना हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए अभी ब्रेकिंग। अपने कमेंट जरूर करिए, बताइए कि हरियाणा में ये चल क्या रहा है। मौसम सावन का, भादों का ख़त्म हो चुका है, ठंडक शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, और इस मौसम में फॉग का मौसम तो चल नहीं रहा, नहीं तो हम कहते फॉग चल रहा है हरियाणा में। हरियाणा में चल रहा है चुनाव, विधानसभा के चुनाव,
और इन चुनावों में खस्ता हाल भाजपा टिकटों के पहले चरण के दौर में ही दिखाई हुई पिछड़ती हुई दिख रही है। देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।